और चलिए अब बात करते हैं छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा में सिरप से बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। कोल्ड ड्रिप कफ सिरप को लेकर नया खुलासा हुआ है। बिना लैब टेस्टिंग के बाजार में बिकी थी कोल्ड ड्रिप। ये वही कोल्ड ड्रिप है जिसने मध्य प्रदेश में 25 से ज्यादा बच्चों की जान ले ली। और ये सिर्फ आपको दिखा रहे हैं, देखिए, केमिकल एनालिस्ट माहेश्वरी से पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ। ये वही कोल्ड ड्रिप है जिससे में ये खुलासा हुआ है। माहेश्वरी से एसआईटी ने पूछताछ कर आपको बता दें अहम तथ्य भी जुटाए। तो शेसन कंपनी के केमिकल एनालिस्ट थी माहेश्वरी। कंपनी में लैब टेस्टिंग की कोई भी बेहतर सुविधा नहीं थी। इस अमानक सिरप की सप्लाई 4 राज्य एमपी, पुदुचेरी, इसके साथ ही आपको बता दें तमिलनाडु और उड़ीसा में हुई। तो देखिए, कंपनी के केमिकल एनालिस्ट के माहेश्वरी को जेल भेजा जा चुका है और इसके साथ ही एसआईटी मालिक रंगनाथन से पूछताछ की जा रही है। साथ ही इस बात की भी जांच की जा रही है कि ड्रग डिपार्टमेंट ने इतने समय तक इस फैक्ट्री की नियमित जांच आखिरकार क्यों नहीं की। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे छिंदवाड़ा संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शाश्वत शर्मा का सीधे रुख करेंगे। शाश्वत, बताइए जरा क्या कुछ खुलासा हुआ है इसमें। देखिए, जो केमिकल एनालिस्ट को जो छिंदवाड़ा एसआईटी ने देखिए गिरफ्तार किया था, उसके जो केमिकल एनालिस्ट की माहेश्वरी से जो पूछताछ हुई, पूछताछ में देखिए कुछ बड़े खुलासे हुए हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ा खुलासा तो जो के माहेश्वरी ने किया है जो एसआईटी के सामने, कि देखिए जो लैब टेस्टिंग की, देखिए पहले तो तमिलनाडु में जो शेसन कंपनी की है, लैब टेस्टिंग की कोई सुविधा नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है कि कोल्ड ड्रिप की कभी लैब टेस्टिंग वहां पर हुई ही नहीं, जो तमिलनाडु के जो अंतर्गत आती है, जिसका जिम्मा के माहेश्वरी जो कि केमिकल एनालिस्ट के पद पे थी, उनके जिम्मे था। उन्होंने कभी जो है कोल्ड ड्रिप की कभी लैब टेस्टिंग कराई ही नहीं। देखिए, जहां पे दवाओं का निर्माण होता था, जहां फैक्ट्रियां थी, जहां मैन्युफैक्चरिंग होती थी दवाइयों की, ड्रग डिपार्टमेंट द्वारा कभी रेगुलर जांच उन फैक्ट्रियों की या दवाइयों की कभी नहीं की गई, जो तमिलनाडु प्रशासन को कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में लेके आता है। देखिए, 3 दिन की रिमांड के माहेश्वरी के पास थी। 3 दिन की रिमांड खत्म हो चुकी है। कल कोर्ट में पेश करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। देखिए, जो सबसे बड़ी बात जो इसमें जो निकल के जो आ रही है, देखिए 3000 वर्ग फुट की एक छोटी सी बद इंतजाम जगह से ये फैक्ट्रियां चल रही थी यहाँ पे। और देखिए, लैब टेस्टिंग, सबसे बड़ी बात जो है कि कभी कोल्ड ड्रिप की लैब टेस्टिंग हुई नहीं है, सबसे बड़ी बात निकल कर। देखो, 4 राज्यों में इसकी सप्लाई की गई है, जो कि के माहेश्वरी ने बताया है कि पौंडीचेरी, तमिलनाडु, उड़ीसा और मध्य प्रदेश ये जो है। और देखिए, जो सूत्रों के हवाले से जो बात पता चल रही है कि रंगनाथन और के माहेश्वरी दोनों को आमने सामने बैठाल के भी जो पुलिस रिमांड में है, जो आमने सामने पूछताछ हुई है। फिलहाल देखिए, अभी जो जांच का दायरा है, जो जांच का एंगल है छिंदवाड़ा पुलिस का, वो यह है कि दवाओं का निर्माण कैसे होता था, मटेरियल कैसे खरीदा जाता था, इस आधार पर भी जांच चल रही थी। देखिए, अब जो पुलिस जो दूसरे एंगल पे जांच जो शुरू करेगी, जब 20 तारीख को रंगनाथन की यहाँ पे रिमांड खत्म होगी, तो कोर्ट रिमांड एक्सटेंड कराने की डिमांड जो है 21 तारीख को कोर्ट के सामने पेश करके जो एसआईटी ले सकती है। अब पुलिस का एंगल ये रहेगा कि स्टॉकिस्ट, होलसेल और डॉक्टर, इनकी क्या कंपनियों से साठगांठ थी रंगनाथन या के जो एनालिस्ट है के माहेश्वरी, इनसे। इस एंगल पे भी देखिए, आप पुलिस जांच कर सकती है कि कहीं ना कहीं देखिए जो कमीशन की बात निकल के आ रही है, जो हालांकि पुलिस अभी ऑफिशियल रूप से तो नहीं कह रही है कि डॉक्टर से कमीशन, लेकिन जो मेमोरेंडम जो पुलिस ने कोर्ट को यहाँ पे दिया है, उसमें 10% कमीशन की भी बात सामने आई। तो पुलिस का जो अब जांच का आधार है वो इस एंगल पे होगा कि कहीं क्योंकि देखिए, आप तमिलनाडु से जो दवाइयां जबलपुर आई, जबलपुर से छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा की केवल परासी इस जगह पे सीमित रही। तो कहीं ना कहीं देखें, जो कमीशन और इस तरफ के खेल की तरफ भी पुलिस देखें अब इस एंगल पे अब आगे जो है बिल्कुल इस एंगल पर आगे बढ़ रही है। और सवाल यह है कि इतनी बड़ी लापरवाही है तो निश्चित तौर पर शाश्वत यहाँ पर जांच भी बड़ी होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से हम जो सिरप को लेकर लगातार बात कर रहे हैं, जो कमियों को लेकर बात कर रहे हैं, ऐसे में जो रिपोर्ट आप तैयार कर रहे हैं, लगातार ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या छिंदवाड़ा में इसका असर देखा जा रहा है? क्या ऐसे अभी भी कुछ मेडिकल हैं, धड़ल्ले से ये खेल चल रहा है, इसका असर कितना है? क्या कार्रवाई चल रही है, चेकिंग चल रही है? किस तरह की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं छिंदवाड़ा में? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो कोल्ड ड्रिप सिरप के बाद देखिए 7 मेडिकल स्टोर जो है सील की गई, जिसमें से 5 के जो है लाइसेंस कैंसिल किए गए, 2 को नोटिस दिया गया है कि आवश्यक दस्तावेज और दवाइयों का जो लेखा जोखा है। तो आप देखें कि ड्रग अथॉरिटी की तरफ से जब ये बच्चों की जब मौत होना शुरू हुई, उसके बाद अगर देखा जाए तो छिंदवाड़ा की उसमें देखा जाए तो जो 7 जो होलसेल जो रिटेलर हैं, या जो परासिया में जो मेडिकल स्टोर्स मिला के करीबन 7 जो है मेडिकल स्टोर्स पर कार्रवाई की गई। और देखें, सभी मेडिकल स्टोर से लेखा जोखा जो है कोल्ड ड्रिप सिरप का मांगा जा रहा है कहीं ना कहीं, और जो परचेसिंग हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं खंगाली जा रही है। क्योंकि जबलपुर के देखिए जो कटारिया स्टॉकिस्ट था, वहां से ये दवाइयां वहां से अंदर आई हैं। तो
जो कटारिया फार्मास्यूटिकल्स पे भी कार्रवाई हुई है। और आप देखें वहां से भी जो दस्तावेज उनको खंगाला जा रहा है कि कटारिया से किन किन मेडिकल स्टोर या मेडिकल फार्मा ने इस दवाइयों को खरीदा है। लेकिन फिलहाल जो 7 जो मेडिकल स्टोर्स जो छिंदवाड़ा में थे या होलसेल रिटेलर थे, इन पे कार्रवाई की गई, जिसमें से 5 के लाइसेंस यहाँ पे निरस्त किए गए हैं। 7 जो मेडिकल स्टोर्स उनको सील कर दिया गया है। 2 मेडिकल स्टोर्स को यहाँ पे नोटिस दिया गया है, जिन्हें आवश्यक दवाइयों का लेखा जोखा जो कि बिल वगैरह प्रस्तुत नहीं कर पाए थे ड्रग अथॉरिटी के सामने, उन्हें कुछ ना कुछ समय दिया गया है। जब वो अगर प्रस्तुत कर पाते हैं तो, अगर अन्यथा प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो वह 2 मेडिकल स्टोर्स भी जो है उनके भी लाइसेंस यहाँ पे कैंसिल किए जाएंगे। तो फिलहाल आप देखें कि कार्रवाइयां देखें तेज हो रही हैं और जगह जगह जो कोल्ड ड्रिंक्स बॉटल्स हैं उनको रिकवर करने की शासन कोशिश कर रहा है कि जहां भी मेडिकल स्टोर्स पे इन दवाइयों की परचेसिंग हिस्ट्री मिली है तो वहां से जो है कोल्ड ड्रिंक सिरप को जो है प्राप्त किया जाए। और कहीं ना कहीं जो भी बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक को भले ही बैन कर दिया गया हो इस जानलेवा सिरप को, लेकिन सवाल यह है कि घटनाएं घटित हो जाती हैं, हादसे हो जाते हैं, उसके बाद ही एक्शन लिया जाता है, उसके पहले तैयारी क्यों नहीं होती है? सवाल कई हैं। जिस तरह से मासूमों की जान के साथ खिलवाड़ हुआ है। चलिए, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ेंगे, खबरों में बात करेंगे रायसेन की, जहां पर दलित परिवार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद भी पुलिस ने यहां पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। 4 दिन बीत चुके हैं, 4 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं हुआ एक्शन। तो दबंगों ने घर में घुसकर लोगों को पीटा था, डंडे रॉड यहां तक कि तलवार से भी हमला हुआ था। हमले में महिलाओं समेत 6 लोग बताए जा रहे हैं जो कि बुरी तरह से घायल हुए। और कार्रवाई न होने से अब डर के साए में ये परिवार जी रहा है। घटना के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल भी बना हुआ है। लोग आए मारने को। कौन लोग आए? लोधी। हाँ। और आन के मारन लगे पे तो लठ रखे थे, तलवारें रखे थे और राट आए थे, तो मार भी शुरू होगा वे तो। अच्छा, आपको भी मारा था? हाँ, मुझको भी मारा। कहाँ लगी मेरे आपके? पति को मारा, मेरे देवर को मारा। हाँ। और मेरे ससुर को मारा, मेरी सास को मारा। फिर आपने रिपोर्ट करी है इसकी? हाँ, करी थी, कोई सुनवाई नहीं हो रही। मालखान लोधी ने मारे, घर जान के घर पारी। कहाँ के रहने वाले मलखान? दड़ेरा थे। किस बात पे से मारा? कछु भी नहीं थी, बिल्कुल भी बात। फिर आन के ही अचानक ही मारन लगे। काहे से मारा? डंडा से और राट से। कहाँ लगी है आपकी? मुंह में लगी थी, हाँ। जहाँ लगी पीठ में, हाँ। और जहाँ लगी है। कब से भर्ती हो आप? 3 दिन हो गए। वो हमारा पुरानी रंजिश थी। हाँ। किन से थी रंजिश? जो बाबूलाल लोधी। और तो वो एकदम से घर पे आए। हाँ। तो हाँ। बातचीत कुछ नहीं की उनने, मारने लगे। हाँ। बाबूलाल